फिरोजपुर से हूँ। हमारी एनजीओ का नाम है वुमेन केयर फाउंडेशन। एक मेरी दोस्त के साथ बहुत ही दुखदायक हादसा हुआ जिसकी वजह से हमने ये एनजीओ फॉर्म किया। हमारे पास किसी भी टाइप का केस आता है फीमेल को लेके, उसे कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, हम उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो कोर्ट केसेस हो, पुलिस से भी हो सकता है। पुलिस से उसे कोई दिक्कत आ रही हो, उसे उसकी वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, उसको उसका बॉस सही ट्रीट ना कर रहा हो, अगर कोई लड़की रास्ते में जा रही है, उसे भद्दे मजाक कर रहे हो कोई भी उसके साथ, इस सभी तरह की समस्याओं का उसे हम समाधान देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। हम एक्शन लेंगे। एक कानून में एक सेक्शन होता है 354, जिसके अंडर अगर कोई भी लड़का आपसे मजाक करता है, आपका पीछा करता है, आपको तंग करता है, तो उस लड़के पे एफआईआर हो जाती है। एक हमारे पास रिसेंट एक केस था, लड़की का नाम करिश्मा था और हमने उससे यही किया। वो उसको तंग करता था रोज। वो स्कूल, आई थिंक कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाते उसे तंग किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं लड़की अपने कॉलेज के लिए एक सुबह निकलती है अपने अच्छे भाव से, क्या जो कुछ करेगी, अपनी फैमिली को इस लायक बन के दिखाएगी कि उसकी फैमिली उस पर, उसका परिवार उसको प्राउड फील करे। और उसको रास्ते में जाने से पहले उस पर एक उसके करेक्टर को लेके गलत बोला जाता है, उस पर एक भद्दीपूर्ण टिप्पणियाँ की जाती हैं। तो सर ये फिर हम वो हमारे पास आई, उसने एनजीओ को सपोर्ट अप्रोच किया, हम पुलिस में गए, पुलिस के बहुत प्रेशर डालने पे एफआईआर हुई। अभी वो लड़का अंदर है और अभी तक उसे बेल ग्रांट नहीं हुई है। ये एक सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि किसी भी लड़की को कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक्शन लेगी तो दूसरे भी उसे सपोर्ट करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, है तो बहुत छोटी सी, पर सारा जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी पे डिपेंड है। इवन एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का शक, अगर एक फीमेल बाहर काम करती है, उसका हस्बैंड उस पर शक करता है, एक शक की सब वजह है कि वो उस पर शक करता है। जब वो शक कर रहा है तो उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके सास ससुर उसे ताने मार रहे हैं कि तुम कहाँ थे इतनी देर तक। अगर वो आधा घंटा ट्रैफिक में थोड़ी लेट भी हो जाती है, उसे सुनाया जाता है कि आप इतनी लेट क्यों आए हैं, ऑफिस में क्या आप ही भी हैं काम करने के लिए। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है उसको। मतलब अगर मैं आपको कहने लगूँ तो मुझे लगता है आधा हिंदुस्तान हमारे पास केस लेके आ जाएगा। उस फीमेल के साथ भी ऐसा हुआ, उसके हस्बैंड को उस पर शक था और रात को लड़ाई होते होते 1:30 बज गया और उस हस्बैंड ने उसको धक्के मार के उसके घर से बाहर निकाल दिया, मेरी दोस्त को। अब वो उसने मुझे कॉल किया, तब तो चलो हम किसी तरीके से मैनेज कर लिए। सुबह हम कंप्लेंट करने पुलिस के पास गए, पुलिस सुनती ही नहीं है, कभी पुलिस वाले अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारे देश की पुलिस महान। ले दे के 2-4 दिन बाद पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने उनके हस्बैंड को बुलाया पुलिस वालों ने, और उसको समझाया गया प्लीज अपनी वाइफ के साथ ऐसा मत करिए। करते करते एंड में डिवोर्स ही हुआ है। अभी चल रहा है डिवोर्स प्रोसेस। अभी उसको मेंटेनेंस लगी है, 125 के तहत उसकी मेंटेनेंस लगवाई है हमने। और ठीक है, अगर आप नहीं रहना चाहते तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ ज़बरदस्ती रहने की। आप कोशिश करिए, पर कोशिश की भी एक लिमिट होती है। मार खाना, गलत बातें सुनना, आपके करैक्टर के कोई भी इल्ज़ाम लगाए, बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, हम आपका साथ देंगे। ज़्यादातर ये जॉइंट फैमिलीज में होता है, क्योंकि एक महिला इतने लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती। ज़्यादातर केसेस जॉइंट फैमिली से आते हैं। ऐसे सब्जी टाइम पे खाना क्यों नहीं मिल रहा, आपने तो टमाटर का एग्जाम्पल दिया। तो सुबह से लेकर रात तक जो ये बेचारी औरत लगी हुई है दूसरों को खुश करने, तो कहीं ना कहीं तो कमी सब में रह जाती है। सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस जॉइंट फैमिली से निकल कर आते हैं। आजकल मोरालिटी नहीं है, इंसान नहीं सोचता कि अगला भी इंसान है, वो नहीं कर सकता इतना। थोड़ा परिवार में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं है। फीमेल को बस एक चक्की की तरह बस लगे रहो सुबह से लेकर रात तक काम करने। गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, लखनऊ, आगरा, यहाँ से हमारे पास बहुत केसेस आए हैं। हाँ जी, हमारा तो मोटिव ही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की मदद कर सके उतना अच्छा है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर हमें कोई केस आता है, मैं कोशिश करती हूँ खुद जाऊँ, नहीं तो हमारे पास टीम, बहुत बड़ी हमारी टीम है, हम उनके थ्रू उनके हेल्प करते हैं। केसेस आते हैं पर थोड़े कम आते हैं नॉर्थ साउथ से।
हमारे पास 40 से 50 लोगों की टीम है, जिसमें आप लगा लीजिए 30 से 40% तो हमारे पास लॉयर्स ही हैं। लॉयर्स की हम हमारा जो है हमारी एनजीओ को इतना सपोर्ट करते हैं। हमारी एनजीओ को 1 साल हो गया अभी। हमारे पास जब भी कोई केस आता है, हम काउंसलिंग के थ्रू प्यार मोहब्बत से सोचते हैं केस सॉल्व हो जाए। नहीं होता तो अगला स्टेप कुछ और लिया जाता है। अभी तक हमने 200 प्लस केसेस किए हैं, काउंसलिंग, इन कोर्ट, एवरीथिंग मिला के अभी तक हमारे पास 200 प्लस केसेस हो गए हैं। एक आज का एक किस्सा मैं बताती हूँ। एक हमारे पास एक है हसीना बेगम, जो यही यूपी की है, अलीगढ़ की। उनके जो बेटे हैं, उनके एक एक्सीडेंट में ट्रक ने उनको मार दिया। 1.5 साल पहले की ये घटना है। और उनकी जो वाइफ है, जिनके बेटे की वाइफ है, सना नाम है उनका। और आपको पता है किसी फैमिली में कोई हादसा हो जाए और अगर हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ये नहीं पता एफआईआर करवानी है, क्या एक्शन लिया जाए, वो मूवमेंट ऐसा होता है कि इंसान घबरा जाता है। एक फैमिली के ऊपर इतना दर्दनायक, दर्दपूर्ण हादसा हो जाए। तो अब 1.5 साल हो गया उसको। अब उन्होंने कहा कि अब बच्चा बेचारा 3 साल का है, उनकी जो बेटे का जो बच्चा है, उसे कैसे पाला जाए, उसके खर्च, उसे अब स्कूल भेजना है, इतने खर्चे हैं, बेचारी दादी माँ कैसे उसका सपोर्ट करेंगे। फिर वो आज आज ही हमारे पास आई हैं और उन्होंने कहा है, फिर हमने उनको एडवाइस दिया कि आप जाइए पुलिस के पास, डीआर की कॉपी लेके आइए, आप अस्पताल में जाइए, डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए। ये सब करके हम एक उस कंपनी के खिलाफ, उस ट्रक वाले के खिलाफ एक केस करेंगे ताकि उस बच्चे को उसका हक मिल सके। ये केस आज का ही है, यूपी अलीगढ़ का। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनको बोला है कि हमारी ऑल ओवर टीम है इंडिया में, आप अलीगढ़ में भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं आपको, आप एक बार अलीगढ़ जाइए। अभी हम लोग दिल्ली में हैं, आप एक बार अलीगढ़ पहुंचिए, हम आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं। मैं सब फीमेल्स को यही कहना चाहती हूँ, किसी को कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ भी हो, वो हमारे पास आए, हम उनकी परेशानी का हल करेंगे। कुछ भी सहने की ज़रूरत नहीं है, उनको सही गाइडेंस चाहिए, उनको साथ चाहिए किसी चीज़ का, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, आप हमारी एनजीओ को अप्रोच करें। हम सबकी मदद करने को 24/7 हाजिर है। मानसिकता, हमारे लड़कों का और जो परिवार है उसको बचपन से ही होता है। अगर आप किसी की लड़की को अपने घर ला रहे हो, या तो वो काम करती हो, पैसा उन्हें कमा के दे, वरना वो दहेज लेके आए। ये हमारी मानसिकता है। लड़के खुद घर में बैठे हैं आज की डेट में, आप सोचोगे आई थिंक 30% जो लोग हैं वो अपनी वाइफ पे डिपेंड हो चुके हैं। वो कहते हैं वाइफ कमा के लाएगी तो हम खाएंगे, घर वाइफ चलाएगी। 30% तक ऐसा ही हिसाब किताब है। आपने भी देखा होगा, आजकल तो सिनेरियो चेंज हो गया है। लड़की कमाने क्या बाहर गई, लड़का बेकार हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप भी काम करो, वो भी काम करे। अगर वो नहीं कमा रही तो उसके घर से आएगा दहेज, फिर उसके फादर को तंग किया जाता है। ये मानसिकता का खेल है। बचपन से पढ़ाया जाता है कि बेटा आप पर इतना पैसा खर्च हुआ है, अब शादी करेंगे और पैसा वसूलेंगे। बेचा जाता है एक लड़के को एक तरीके से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, और मैं भी बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। लोग फ़ोन तो बहुत करते हैं, पर जब हम उन्हें बुलाते हैं अपने पास कि आइए हम कुछ एक्शन लें, कुछ करें, 50%, सिर्फ शिवांग, सिर्फ 50% लोग हमारे तक पहुँच पाते हैं। कोई महिला नहीं चाहती उसका घर टूटे। हर कोई कहता है मैं घर बसाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, बसाना चाहती हूँ। इसी के चलते वो सहती रहती है, मारपीट सहती रहती है। उसके बच्चों को ये ना फील हो उसके फादर उसके साथ नहीं है, वो एक्शन ले ही नहीं पाती। वो इसलिए नहीं लेती, वो सोचती है कि उसकी बेइज्जती होगी, उसके करेक्टर पे सवाल उठाया जाएगा, उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देंगे। ये सच है, माँ बाप साथ नहीं देते, पर हर इंसान को अपने लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। ये हर फीमेल को समझना चाहिए। उसको ज़रूरत नहीं है किसी की मारपीट सहने की। हमें बनाए, एक ऊपर वाले ने एक औरत को बनाया ही ऐसा है कि वो घर बसाना चाहती है। बसाना चाहती है पर बसता नहीं है। हर कोशिश तो हर औरत करती है। औरत को बहुत अच्छी बनाया ऊपर वाले ने, पर इंसान इसकी कदर करना भूल गया। वैसे महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो। उनकी फैमिलीज को चाहिए कि हर किसी को ये सोचे कि वो उनकी बेटी की तरह है। जितना मतलब
रिस्पेक्ट दे वो अपनी वाइफ को। अगर वो ऐसा होता तो कोई केस होगा ही नहीं। पर जो फैमिली कल्चर ही ख़राब है। हमारा फैमिली कल्चर इतना अच्छा है, सब चीज़ें इतना अच्छा हमारे इंडिया में सिखाया जाता है, पर सोसाइटी में आप फीमेल की रिस्पेक्ट करना ही भूल गए हो। उसे यूज़ एंड थ्रो की चीज़ समझा जाता है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है। उसे बस ये कहा जाता है कि एक औरत है तो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, ये इसी लायक है। ये मेंटालिटी दिमाग से निकालनी होगी मेल समाज को, तभी हमारी सोसाइटी, हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। जब तक वो औरत और आदमी को बराबरी नहीं मिलेगी, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे केसेस निकल के आते रहेंगे, रेप, एसिड विक्टिम, ये रोज आते रहेंगे। फीमेल्स को मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉल करें, हम आपके साथ हैं। सिर्फ वक्त के हिसाब से तो सब चीज़ें बदल ही जाती हैं। अगर किसी फीमेल को अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे एक्टिंग करना, डांसिंग करना, तो ये उसका हक है, वो कुछ भी कर सकती है। वक्त चेंज तो लॉ ऑफ नेचर है ना, अगर आप वक्त के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। तो अगर वो करना चाहती है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उसे आगे बढ़ने का हक है। हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। शिवांग, एक्चुअली क्या है ना, अगर किसी फीमेल पे कुछ भी उसे लगता है हो रहा है, कुछ ज्यादती हो रही है, तो मारपीट तो बहुत कॉमन है। 70% मेल जो है समाज, वो कभी भी फीमेल को एक थप्पड़ तो मुझे लगता नहीं किसी औरत ने ना खाया हो, सबने खाया होता है। हर एक औरत को एक थप्पड़ तो उसके लाइफ टाइम में मिल ही गया होता है, बस वो बोल नहीं पाती है। ये हमारे संस्कार ही कह लीजिए, संस्कार है। बस हम वही घर बचाने की धारणा, घर नहीं टूटेगा, मेरा पति मेरा ईश्वर है, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है, इसी के इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। ये सच कह रहे हैं आप, ये हमारे संस्कार ही है जो हम चुप रहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो इंडियन कानून है वो थोड़े इतने सख्त नहीं है जैसे बाकी देशों में होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए तो ऐसे काम हो ही ना। लोगों में डर नहीं है कानून को लेके, उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिकाऊ हुआ है, हो सकता है अगर थोड़ा सा हमारा कानून स्ट्रिक्ट हो जाए, जल्दी एक्शन ले लें, तो ये हाथ से बहुत हद तक रोके जा सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे फीमेल थोड़ा गलत व्यवहार से दूसरों को तंग करती हैं, तो वहाँ पर डीवी केसेस होते हैं। अगर एक महिला एक पुरुष पे डीवी केस, घरेलू हिंसा का केस करती है, तो पुरुष भी कर सकता है घरेलू हिंसा का केस कि वो उसके पेरेंट्स को तंग कर रही है या वो उसे तंग कर रही है। ऐसा भी होता है। पुरुषों के पास भी उतना अधिकार है अगर वो तंग होते हैं, पर कोई आता ही नहीं आगे। बहुत कम है पुरुष जो कहते हैं जी हम महिला के लिए कुछ एक्शन लेंगे। ऐसे केसेस होते हैं, नो डाउट, थोड़े कम होते हैं। हाँ जी, ऐसे केसेस भी होते हैं। पुलिस के पास आते हैं जहाँ पर एक मेल कंप्लेंट लिखवाता है कि उसे फीमेल ब्लैकमेल कर रही है या उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, तो उस फीमेल के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई गलत है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ऐसे केसेस होते हैं। हम अपनी एनजीओ को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि इसको एक इंडिया को रिकग्नाइजेशन मिले, उसको एक पहचाने कि हमारे यहाँ भी औरतें पीछे नहीं है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और हम भी समाज की मदद करना चाहते हैं। वो हमें कॉल करते हैं, हमारी एनजीओ को 7888962544, मेरी एनजीओ का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कॉल कर सकता है वो हमें। और हमारा एक मेंबरशिप फॉर्म होता है, वो भरे और मेंबर बन सकता है, पर वो सही होना चाहिए सोसाइटी के लिए। कोई क्रिमिनल के लिए हमारी एनजीओ में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, बी केयरफुल, बी अलर्ट। फीमेल को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है आप कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो आपका परिवार का है, चाहे आपका दोस्त है, रिश्तेदार है। फीमेल को हमेशा से सावधानी रहनी चाहिए, हमेशा अलर्ट रहेंगे तो ऐसे हादसे होंगे ही नहीं। पर एक फीमेल इमोशनल होके हर चीज़ को सोचती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना करें, सावधानी से रहें तो ये घटनाएं नहीं होंगी। नमस्कार।